हाय बच्चों, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय विज्ञान जो कि आपका 24 मार्च को होने वाला है, राजस्थान बोर्ड के लिए असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। सो आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट के असली क्वेश्चन पेपर इसी वीडियो पर मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल। प्रश्न 2 है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। प्रश्न 3 है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। प्रश्न 4 है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर ए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। प्रश्न 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एक नर व एक मादा जंतु। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इनके आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा ऊष्मा। प्रश्न 7 है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम है वे और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बहुत कम। प्रश्न 8, कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। तो 8वें का आंसर हो जाएगा पौधों। प्रश्न 9 है, वह निषेचन जो मादा के आंतरिक शरीर में होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा आंतरिक। प्रश्न 10 है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत मोनेर्ची कहलाती है। तो यहाँ पे 10वें का आंसर हो जाएगा मोनेर्ची। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अतिरिक्त उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं 11 से 16 तक निर्देश दिए गए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है हमारे सामने, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखना हमें, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो यह जगह 11 का आंसर। प्रश्न 12 है, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। इसका आंसर लिखना बच्चों, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। तो 12वें का आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न 13 हमारे सामने, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं, कोक, कोल टार, कोल गैस आदि। ये हो जाएगा 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 14 नंबर है, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये हैं। पहला हो जाएगा कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो जाएगा 14 का आंसर। प्रश्न 15 है, मरुस्थलीकरण कब होता है। इसका आंसर लिखना बच्चों, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्थ शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से भी हो सकता है। ये हो जाएगा 15 का आंसर। प्रश्न 16 है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर लिखना बच्चों, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हो जाएगा 16 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22 तक निर्देश दिए गए। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न 18 है, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ आती है, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 19 है, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया जिसे 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, क्यों। प्रश्न 21 है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु को विभाजित कीजिए। यहाँ पे दिए गए मानव, मुर्गी, सांप, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख और शुतुरमुर्ग। प्रश्न 22 है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 23 से 26 तक सबसे पहले निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। यहाँ पे दिया गया कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुआई, मिट्टी तैयार करना।
प्रश्न 24 है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैलिसिस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। प्रश्न 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। लास्ट क्वेश्चन 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो ये अपना पूरा का पूरा विज्ञान का असली प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बच्चों आपका जो है 26 मार्च का गणित का होने वाला है, उसके लिए आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए।